टॉकीज़ में आप सभी व्यूअर्स का वेलकम। उन तमाम लोगों के लिए एक अहम अपडेट लेकर हम आए हैं जो लोग जम्मू कश्मीर हुकूमत व मरकज़ी हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAYG, जिसे कि पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन इससे कबल सर्वे में नाम न होने की वजह से इन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। सबसे पहले हम आपको इस स्कीम के बारे में जानकारी देते हैं। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कुछ दिहाइयाँ कबल मुल्क भर में एक नई स्कीम की गई थी जिसका नाम इंदिरा आवास योजना था। अब इस स्कीम को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम का मकसद उन तमाम गरीब कुंबों को माली इमदाद यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मुहैया करवाने का है जो कच्चे मकान में रहते हैं और उनकी माली हालत, फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो खुद से एक पक्का मकान पूरी तरह से बना पाएं। इस स्कीम के तहत उन तमाम गरीब कुंबों की निशानदेही करके उन्हें इंस्टॉलमेंट्स में और 2 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने इस स्कीम का फ़ायदा भी उठाया है और ख़ासकर जो हमारे देही इलाके हैं यानी कि गाँव के इलाके हैं, वहाँ बड़ी तादाद में गरीब कुंबों ने इसी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकारी पैसा हासिल करके व अपना पैसा जो जोड़ के रखा था उसका इस्तेमाल करके एक मकान तामीर किया और अपने सिर पर एक पक्की छत बनाई। लेकिन कई कुंबे ऐसे हैं जिनका सर्वे में नाम ना होने की वजह से आज तक उन्हें इस अहम स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाया। या तो उनका नाम 2011 के सेंसिस में नहीं था या उसके बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए सर्वे में उनका नाम छूट गया, या फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सर्वे जिसे कि हम सेक्स सर्वे के नाम से जानते हैं, उसमें उनका नाम ना होने की वजह से इन गरीब कुंबों को इनका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। और ये गरीब कुंबे पिछले तकरीबन 13 सालों से दर बदर की ठोकरें खाते थे। हर सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थके इन कुंबों के लोग, लेकिन आज तक इन्हें फ़ायदा नहीं मिल पाया। लेकिन इन तमाम कुंबों के लिए अब एक अच्छी खबर है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक फ़ैसला लिया गया है कि अब बचे हुए उन तमाम गरीब कुंबों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के मकान बनाने के लिए माली इमदाद दी जाएगी जो छूट चुके हैं। और इसी पूरे अमल में देही तरक्की महकमा यानी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर भर में एक नई कवायद की शुरुआत की गई है और इसका नाम है एक PMAYG आवास प्लस 2024 लेफ्ट आउट सर्वे। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हर एक इलाके में एक नया सर्वे किया जाना है, जिस सर्वे के तहत उन तमाम कुंबों की निशानदेही होगी जो इससे पहले हुए सर्वेज में छूट गए और उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाया। मैं दोबारा दोहराता चलूँ, इस जो नया सर्वे होने जा रहा है इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2024 लेफ्ट आउट सर्वे। लेफ्ट आउट मतलब कि वो तमाम कुंबे जो कि पहले सर्वेज में छूट गए थे उनका दोबारा से सर्वे किया जाना है। और इस ज़िम्मन में बाकायदा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है और हर एक ज़िला में असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट के दफ्तर की तरफ से भी सर्कुलर जारी हुए हैं। जिस तरह का सर्कुलर राजौरी ACD ऑफिस से भी जारी किया जा चुका है। हमने ज़रूरी समझा कि आप तक ये खबर पहुँचाएँ ताकि उन तमाम कुंबों को जागरूकता मिल सके और उन्हें इस सर्वे के बारे में जानकारी मिले, क्योंकि इसका वक्त सिर्फ 1 हफ्ते का रखा गया है। इसमें जो एक नोटिस हमारे हाथ में है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ऑफिस राजौरी से जारी हुआ है, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ऑफिस राजौरी की तरफ से तमाम लोगों को ये जानकारी दी गई है कि जो भी कुंबे, जो गरीब कुंबे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बेनिफिशरीज के सर्वे में छूट चुके थे उन्हें दोबारा से सर्वे में शामिल करने की कवायद शुरू की गई है। और इसमें इन तमाम कुंबों को ये जानकारी दी गई है कि वो अगले 1 हफ्ते के अंदर, वो 1 हफ्ता 9 तारीख को आज ये सर्कुलर जारी हुआ है, तो इसका मतलब 16 तारीख से पहले उन्हें अपने BDO ऑफिस यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचकर अपनी अपनी एप्लीकेशन फाइल जो है वो जमा करवानी है। इन तमाम कुंबों की एप्लीकेशन फाइल जमा होगी और इन्हें एलिजिबल बेनिफिशियरी का नाम दिया गया है। एलिजिबल बेनिफिशियरी यानी कि कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसा कुंबा जो कि किसी सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठाने का हकदार है। इन तमाम लोगों को ये जानकारी दी गई है कि वो अगले 1 हफ्ते में अपने मुतलका BDO ऑफिस में अपनी फ़ाइल जमा करवाएं। अब फाइल के अंदर जो कागजात लगने हैं वो आप अपने मुतलका विलेज लेवल वर्कर यानी कि VLW या फिर ग्राम रोजगार सेवक से उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस नोटिस में ये चीज़ साफ लिख दी गई है कि कुछ कुंबे जिन्हें कि इस सर्वे में शामिल नहीं किया जा सकता, या हम कहें कि जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फ़ायदा
नहीं दिया जा सकता। उनमें जो कुंबे जिन्हें कि इनसे बाहर रखने की बात कही गई है, उनमें कोई भी ऐसा कुंभा जिसके पास मोटराइज 3 या 4 व्हीलर यानी कि कोई भी 3 पहिया या 4 पहिया गाड़ी जो कि मोटर पे चलती है, जैसे कि कार है, ऑटो रिक्शा है, ये तमाम कुंभे जो हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फ़ायदा नहीं उठा सकते, यानी कि इन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कुंभा जिसके पास की मैकेनाइज 3-4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यानी कि कोई ट्रैक्टर जैसी या कोई और एग्रीकल्चर की मशीनरी जो कि मोटर पे चलती है और 3 पहिया या 4 पहिया गाड़ी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कुंभा जिसकी क्रेडिट लिमिट 50,000 या उससे ऊपर है किसान क्रेडिट कार्ड में, ये भी इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे या इस नए सर्वे में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद कोई भी ऐसा कुंभा जिसमें कि कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई भी ऐसा कुंभा जिसके पास कोई ऐसी फर्म है जो कि नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज के तौर पर गवर्नमेंट के पास रजिस्टर है। इसके बाद कोई भी ऐसा कुंभा जिसमें कोई एक शख्स 15,000 से ऊपर हर महीने का कमाता है, या फिर कोई कुंभा जो कि इनकम टैक्स दे रहा है, या कोई कुंभा जो कि कोई और प्रोफेशनल टैक्स दे रहा है, कोई भी ऐसा कुंभा जिसके पास 2.5 एकड़ यानी कि 20 कनाल से ज़्यादा इरिगेटेड लैंड है, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसमें कि सिंचाई, पानी की सिंचाई हो सकती है। अगर कोई कुंभा जिसके पास 20 कनाल से ज़्यादा इरिगेटेड लैंड है, वो भी इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए सर्वे में शामिल नहीं हो सकता। और कोई भी ऐसा कुंभा जिसके पास अनइरिगेटेड लैंड 40 कनाल से ज़्यादा है, यानी कि खुश्क ज़मीन है और 40 कनाल से ज़्यादा है, उसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के इस नए सर्वे में शामिल नहीं किया जा सकता। और आखिर में कोई भी ऐसा कुंभा जिसके पास पहले से एक पक्का मकान है। ये जो कुल 11 क्राइटेरियाज हैं ये रखे गए हैं, जिन क्राइटेरियाज में शामिल कोई भी कुंभा इस नए सर्वे में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं दोबारा ये चीज़ें दोहराता चलूँ, कोई भी ऐसा कुंभा जिसके पास कोई 3 पहिया या 4 पहिया मोटर गाड़ी है, कोई भी ऐसा कुंभा जिसके पास 3 पहिया या 4 पहिया कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, कोई भी ऐसा कुंभा जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट 50,000 से ऊपर है, यानी कि 50,000 से ऊपर वाले क्रेडिट कार्ड। उसके बाद किसी कुंभे में अगर कोई सरकारी मुलाजिम है उसे भी सर्वे में शामिल नहीं किया जा सकता। कोई भी अगर कुंभा जिसके पास एक नॉन एग्रीकल्चरल इंटरप्राइज यानी कि ऐसी फर्म है जो कि एग्रीकल्चर के अलावा किसी और चीज़ में उसका कारोबार है और गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर है, उसे इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसा कुंभा जिसमें कि एक शख्स 15,000 से ज़्यादा रुपए महीने की आमदनी इकट्ठी करता है, उसे इस सर्वे में शामिल नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स या कोई भी और प्रोफेशनल टैक्स देने वाले कुंभे को भी इस नए सर्वे में शामिल नहीं किया जा सकता। 20 कनाल से ज़्यादा इरीगेटेड लैंड व 40 कनाल से ज़्यादा अनइरीगेटेड लैंड जो है वो अगर किसी कुंभे के पास है वो भी इस सर्वे में शामिल नहीं होगा। और यकीनन कोई भी ऐसा कुंभा जिसके पास पहले से एक पक्का मकान है। इसके बाद मैं आपको ये भी जानकारी देता चलूँ कि आपने अपने BDO ऑफिस में फ़ाइल जमा करवानी है जिसमें कुछ ज़रूरी कागजात जो हैं लगेंगे और उन कागजात की जानकारी आपको VLW या जो GRS है वो दे देगा। इसमें आपको जियो टैग फ़ोटो इकट्ठे करने हैं जो आपका पहले से कच्चा मकान है, और उसके साथ साथ आपको अपने नंबरदार व चौकीदार से एक सर्टिफिकेट भी हासिल करना है, जिस सर्टिफिकेट में वो ये लिखेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट फैमिली है और इनके पास कोई पक्का मकान नहीं है और ये एक कच्चे मकान में रहते हैं जिसके कमरे 2 से ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 1 हफ्ते के अंदर आपको जब BDO ऑफिस में अपनी फाइल जमा करवानी है उसके बाद एक टेंटेटिव लिस्ट तैयार होगी और उस लिस्ट के मुताबिक ही जो मुतलका महकमा है यानी कि देही तरक्की महकमा जिसे हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं उसकी तरफ से एक मुलाजिम जो है उसे हर पंचायत में भेजा जाएगा और वो मुलाजिम ही इंटाइटल्ड होगा यानी कि उसे ही इजाज़त होगी ऑनलाइन सर्वे करने की। और जो भी एप्लीकेशंस BDO ऑफिस में आएंगी उन्हीं एप्लीकेशंस के आधार पर एक मुलाजिम उन घरों में जाएगा, वहाँ जाके ऑनलाइन सर्वे होगा। एप्लीकेशन ऐप बेस्ड सर्वे है यानी कि इंटरनेट पे मौका पर ही रजिस्ट्रेशन होगी और फिर उस रजिस्ट्रेशन के बाद ये सर्वे मुकम्मल होगा। एक नई जो लिस्ट है वो तैयार करके मरकज़ी हुकूमत को सौंपी जाएगी ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो लोग जिन्हें कि ये फ़ायदा मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया उन्हें ये फ़ायदा दिया जा सके। शुक्रिया।